हरे कृष्णा। राधे राधे सभी लड्डू गोपाल और कृष्ण भक्तों को मेरा प्रणाम। भक्तों, आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके चलते कई भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं मगर वो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाते। तो आज का जो विषय है वो है कि अगर हमारे घर में अंडा या नॉनवेज खाते हैं तो फिर हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। हम लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कई भक्तों के मन में ये भी होता है कि मैं खुद भी अंडा या नॉनवेज खाती हूँ या खाता हूँ, तो क्या हम लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। या फिर हमारे घर में प्याज लहसुन बनता है तो क्या हम लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो किस प्रकार से करें। तो आज आपको इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को आप सभी पूरा ज़रूर देखिएगा। तो भक्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगी उन लोगों की कि जो लोग कहते हैं कि हम लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन हमसे जो है नॉनवेज वगैरह नहीं छूटता है, हम वो भी खाते हैं लेकिन हमसे नहीं छूटता है, तो क्या हम साथ में लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं या फिर ऐसा करने से पाप लगता है। तो देखिए, मैं उनसे एक ही चीज़ कहूँगी यहाँ पर कि मेरा मानना तो ये है कि जब हम भक्ति करने लगते हैं और हमारे मन में भक्ति का भाव आ जाता है तो फिर हमें केवल और केवल भगवान ही दिखाई देते हैं, हमारे हृदय में केवल भगवान का वास हो जाता है। तो ऐसे में क्या आप अपने प्रभु के लिए, आप अपने कन्हैया के लिए एक दूषित भोजन को नहीं छोड़ सकते। हमारे कन्हैया ने हमें हर एक चीज़ दी है, हमें जीवन में वो सारे सुख और आनंद दिए हैं, हमें ये जीवन दिया है। तो क्या हम अपने कन्हैया के लिए एक भोजन नहीं छोड़ सकते जिसको खाना इतना अनिवार्य भी नहीं है। और देखिए, जिस भोजन को आप जिस नॉनवेज को आप, जिस जीव के मांस को इतने चाव के साथ खाते हैं, हम इतने आनंद से स्वाद लेकर के खाते हैं, ज़रा सोचिए कि उस जीव पर क्या बीती होगी जब उसको काटा गया होगा, जिस समय वो कितना तड़पा होगा, जिस समय उसको उसके अधेड़ जीवन में, मतलब कि जैसे देखिए हमारा जीवन है, भगवान ने हमें जीवन दिया है, तो हमारे जीवन में हमारी कुछ आशाएं होती हैं, हमारे कुछ सपने होते हैं, हम जीना चाहते हैं। वैसे ही प्रत्येक जीव के अंदर भगवान ने प्राण दिए हैं। तो फिर चाहे वो जीव छोटा हो या बड़ा हो, वो जीव कैसा भी हो, उसकी भी जीने की आशा होती है, वो जीव भी जीना चाहता है, दुनिया में हर एक चीज़ देखना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर प्राण है तो वो भी हर चीज़ को महसूस करता है। फिर चाहे वो कोई इंसान हो या कोई पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, तो जीने का अधिकार तो भगवान ने सबको ही दिया है ना। लेकिन फिर भी लोग अपने स्वाद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने उसके लिए जो है जीव को काट देते हैं, उन्हें मार देते हैं, और फिर उसके बाद हम उस जीव के मांस को इतने प्रेम पूर्वक, इतने आराम से खाते हैं, इतना स्वाद लेकर। तो देखिए, आप मानिए या ना मानिए, ये भी एक तरह से पाप ही होता है। लेकिन क्योंकि जो लोग खाते हैं उन लोगों को शायद मेरी बात अच्छी ना लगे या मेरी बात उन लोगों को गलत लगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं सोच कर देखिए कि भगवान ने जिसको जीवन दिया है उसे जीने का पूरा अधिकार होता ही है। तो देखिए, ये भी एक तरह से पाप ही होता है। और पाप चाहे हम खुद करें या कोई और करे, कहते हैं ना कि जो गुनाह करता है वो तो दोषी होता ही है, लेकिन जो उसके गुनाह में साथ देता है वो उससे भी बड़ा दोषी होता है। तो इसी प्रकार उसे चाहे किसी ने भी काटा हो या मारा हो, लेकिन उसकी जो उसके जो मांस को हम लोग खाते हैं, तो उसकी जो आत्मा लोगों पर पड़ती है वो भी तो हम पर पड़ती होंगी ना। उस जीव ने क्या सोचा होगा कि मुझे ये लोग इस तरह से काट रहे हैं, वो जीना चाहता होगा जीवन में लेकिन वो नहीं जी पाया, और उसको जो है हम लोगों ने उसका दुख नहीं मनाया, हम उसको इतने प्रेम से खाते हैं स्वाद लेकर, तो कहीं ना कहीं हमें उसका पाप लगता है, दोष लगता है। तो हम ये कैसी भक्ति करते हैं कि साथ में हम पाप भी कर रहे हैं और हम भक्ति भी करना चाहते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। देखिए, एक मयान में दो तलवारें तो नहीं हो सकती ना। उसी प्रकार से अगर आप भक्ति भी कर रहे हो और पाप भी कर रहे हो तो फिर इस भक्ति का जो है कोई भी मूल्य नहीं होता। कहते हैं ना कि भगवान तो उसी में रीझ जाते हैं कि जब हम किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दें, किसी को एक समय का भोजन दे दें, तो वही सबसे बड़ी सेवा होती है भगवान की। तो वहीं पर अगर हम किसी को दुख दे रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, तो क्या इसका दोष हमें नहीं लगता? क्या इससे हमारे भगवान खुश होंगे कि हम रोज़ एक नए जीव को जो है मार कर खा रहे हैं और उसके बाद हम भगवान की सेवा कर रहे हैं?
तो ये मेरे ख़्याल से ये भक्ति नहीं है, आप ऐसी भक्ति ना कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद देखिए आते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में नॉनवेज बनता है, अंडा बनता है, लेकिन हम खुद नहीं खाते, लेकिन हमारे घर में ससुर है, हस्बैंड है, वो खाते हैं, या लहसुन प्याज का भोजन बनता है, तो फिर हम लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार से करें। तो देखिए आप लड्डू गोपाल की जो सेवा है वो कर सकते हो, इसमें कोई दोराहा नहीं है कि अगर आपके घर में नॉनवेज खाते हैं लोग, अंडा खाते हैं, तो आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते। बस कुछ छोटे छोटे नियम होते हैं जिनका ध्यान हमें रखना होता है। जैसे कि अगर आपके घर में प्याज लहसुन बनता है, प्याज लहसुन वाला भोजन सभी लोग खाते हैं, तो कई लोग पूछते हैं क्या हम उन्हीं बर्तनों में लड्डू गोपाल के लिए भोग बना सकते हैं। तो जी हाँ, आप बिल्कुल उन बर्तनों में भोग बना सकते हो, लेकिन आप उन बर्तनों को जो है अच्छे से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद आप उसमें लड्डू गोपाल के लिए भोग बना सकते हो, क्योंकि प्याज लहसुन जो होता है वो कोई मांस मछली नहीं होता है, इसलिए है तो वो भी एक सब्ज़ी ही। उसको केवल हम इसलिए जो है पूजा पाठ में नहीं खाया जाता, क्योंकि वो एक तामसिक भोजन में आ जाता है। क्योंकि प्याज लहसुन को खाने से हमारे भीतर की जो उत्तेजना है वो बढ़ने लगती है, तो इसीलिए उसको भक्ति से दूर रखा गया है, इसीलिए उसे हमें जो है नहीं खाना चाहिए। तो आप प्याज लहसुन अगर आपके घर में बनता है तो आप बेशक उन्हीं बर्तनों में अपने गैस चूल्हे को अच्छे से साफ़ करके और बर्तनों को साफ़ करके भगवान के लिए भोग आदि बना सकते हो। उसके बाद आता है कि देखिए अगर हमारे घर में नॉनवेज बनता है, अंडा बनता है, तो क्या उन्हीं बर्तनों में और उसी रसोई में हम लड्डू गोपाल के लिए भोग बना सकते हैं? क्या इससे हमें पाप लगेगा? तो देखिए यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपके घर में आपकी रसोई में नॉनवेज वगैरह बनता है, अंडा बनता है, तो फिर आप उन बर्तनों में लड्डू गोपाल के लिए भोग मत बनाइए। फिर आप लड्डू गोपाल के लिए अलग से बर्तन कर लीजिए, उनमें आप लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाइए। और रही बात रसोई की, तो आप फिर अगर आपके घर में नॉनवेज वगैरह बना है तो फिर आप लड्डू गोपाल के लिए जब भोग बनाएं तो उससे पहले आप अपनी रसोई को अच्छे से धो करके साफ़ कर लें। उसके बाद ही आप लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाएं, और जिस बर्तन में आपने नॉनवेज वगैरह बनाया है उन बर्तनों को आप अलग कर दें, और लड्डू गोपाल के लिए जो आप भोग बना रहे हो उन बर्तनों को आप अलग करके रखें। तो इस तरह से आप लड्डू गोपाल के लिए भोग बना सकते हो। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि देखिए हमसे अलग अलग नहीं हो पाता, हमारे घर में डेली ही नॉनवेज या अंडा वगैरह बनता है, तो हमसे डेली डेली लड्डू गोपाल के लिए अलग और सारी चीज़ें अलग नहीं हो पाती हैं। तो उन लोगों से मैं कहूँगी अगर आप अलग से भोग वगैरह नहीं बना पा रहे हो लड्डू गोपाल के लिए, तो फिर आप उन्हें सूखी चीज़ों का भोग लगा सकते हो, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, बिस्किट हो गए, दूध हो गए। इस तरीके से आप उनको सूखी चीज़ों का भोग लगा सकते हो। तो इस तरह से आप लड्डू गोपाल के लिए भोग वगैरह उनको अर्पित कर सकते हो। और आपके घर में जहाँ पर नॉनवेज वगैरह बनता है, तो आप लड्डू गोपाल का जो कमरा है उस कमरे को आप बंद कर दीजिए, क्योंकि नॉनवेज वगैरह जब हम बनाते हैं तो हमारे घर में जो दुर्गंध आती है उसे हमारे लड्डू गोपाल को हमें उससे दूर रखना चाहिए, उसे हमारे लड्डू गोपाल जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आप नॉनवेज वगैरह बनाते समय इस बात का ध्यान रखें। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में।